हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लेट हो गए क्योंकि चैनल में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो हम चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी हाल ही में, जीआईसी का एग्ज़ाम है, सीजीडी कांस्टेबल और आपका आरओ और यूपीएसआई के लिए। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये है उत्तर अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये याद रखना कि राज्य विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अगर राज्य विश्वविद्यालय है तो उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी इसको, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि श्रीलंका के किस प्रसिद्ध बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं लसित मलिंगा। ये घुंघराले बालों वाले, आप सभी ने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं ये। ठीक है, कौन है? लसित मलिंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस तारीख हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है हमारा आंसर, भूपेंद्र पटेल। ये देखिए कि भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है यहाँ पे? आचार्य देवव्रत हैं, याद रखिएगा। गांधीनगर के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। वह गुजरात विधानसभा के सदस्य भी हैं और घाटलोदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इससे पहले कौन था? विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। किस तारीख को इंजीनियर दिवस 2021 मनाया गया? तो ये थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। यह है हमारा आंसर, 15 सितंबर को। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ये नाम याद रखिएगा, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस 2021 जो है वो मनाया गया। हर साल मनाया जाता है और यह दिन जो है इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के योगदान का प्रतीक है। उन्होंने पूरे भारत में बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उनकी जो उच्च वास्तुकार परियोजनाएं हैं जो कर्नाटक में, जैसे हमारा कृष्णा राजा सागर बांध और हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली है, तो उन्होंने 1903 में पुणे के खड़गवासला जलाशय में स्थापित ऑटोमेटिक बैरियर वाटर फ्लड गेट्स भी डिजाइन किए थे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पहली महिला उत्खनन इंजीनियर यानी एक्सकेवेशन इंजीनियर कौन बनी है? ये हैं शिवानी मीना। शिवानी मीना कहाँ की हैं? शिवानी मीना आईआईटी जोधपुर की एक पूर्व छात्रा हैं जो कोल इंडिया की शाखा सीसीएल यानी जिसे हम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कहते हैं में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। वह सीसीएल की रजरप्पा परियोजना में तैनात होंगी जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्यमों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं नजीब मिकाती। नजीब मिकाती जो हैं ये लेबनान के सबसे अमीर आदमी हैं जो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उन्होंने इससे पहले 2 बार और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे हसन दीब ने 4 अगस्त 2020 को जो बेरूत में जो विस्फोट हुआ था उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
और इस विस्फोट ने बेरूत बंदरगाह और आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया था और अनुचित तरीके से संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में 203 लोग मारे गए थे और कम से कम 6000 लोग जो हैं घायल हो गए थे और बहुत सारा नुकसान हुआ था, मतलब अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये हमारा है कुशीनगर हवाई अड्डा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो बौद्ध तीर्थ यात्रियों को, उनके सहित सहित जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं, उनको आवाजाही में आसानी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस संगठन ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? तो ये है हमारा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है और इसका काम क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना करने वाली भाषा की बाधा, यानी जो अलग अलग जगहों से आते हैं तो भाषा की बहुत दिक्कत आती है, तो उसको तोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यानी प्रोजेक्ट उड़ान जो है अंग्रेजी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य धाराओं की पाठ्य पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ह्यूमन राइट्स टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी। कौन है ये? भाजपा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि आतंकवाद का मुकाबला कैसे करना है और इसमें जो उचित प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, यानी उचित प्रतिबंधों के साथ मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिससे संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन और अपने आखिरी क्वेश्चन पे कि मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा आंसर है अजीज अखनौच। मोरक्को के राजा मोहम्मद 6, ठीक है, चलता था ना कि 6वां 7वां 8वां, वैसे ही मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 ने नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आरएनआई पार्टी है शॉर्ट में कहते हैं, तो पार्टी के अजीज अखनौच को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा है। 8 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में आरएनआई जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने एक दशक तक देश का नेतृत्व करने वाली इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, कौन सी? इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को पराजित किया। और मोरक्को में निर्वाचित राजनेताओं के पास केवल सीमित ही शक्तियां होती हैं, क्योंकि ये प्रमुख निर्णय जो होते हैं वो सम्राट के हाथों में ही रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।